जब कोई हर्ट होता है, मन में किसी को चोट पहुंचती है किसी बात से, छोटी मोटी बात से, तो उसका क्या करें। ये मल्टीपल रीजंस की वजह से मैं इसको ले रहा हूँ। और आज दो इंसिडेंसेस हुए, 2 लोग हर्ट हुए आज। एक तो मैं ही, और एक और भैया थे, वो भी हर्ट हुए। मैं अभी शाम को गया था एक पेशेंट देखने, तो मैं अपना देख करके खाली हो गया और बुक्स को पढ़ रहा था। तब तक से एक हमारे सेंटर पे काम करने वाले, ही इज़ ओल्ड अराउंड, ही मस्ट बी माई एज, अराउंड 40, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड आदमी है। मैं ज़्यादा बायोग्राफी उनकी नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर बायस्ड हो जाएंगे हम लोग। और मैंने देखा है जब 4-5 बच्चे होते हैं सेंटर पे, तो सब लोग नमस्ते वमस्ते करते हैं, तो उनको नमस्ते वमस्ते करने में थोड़ा जोर पड़ता है। मतलब मेरी पोजीशन डॉक्टर की है, वो लोग सब स्टाफ हैं, तो आमतौर पे सभी नमस्ते बोलते हैं। लेकिन 1-2 स्टाफ जिनको लगता है कि आई डोंट रिपोर्ट टू डॉक्टर, मैं इनको रिपोर्ट थोड़ी करता हूँ। रिपोर्ट समझते हैं ना, किसको आप आपके बॉस कौन है, तो जिनका बॉस मैं नहीं हूँ, मुझे उसकी मजबूरी नहीं, मुझे नमस्ते नमस्ते करे। तो ये मुझे बहुत खास नमस्ते नमस्ते करते नहीं है अक्सर, कभी कभार कर देते हैं। शाम को आए मेरे पास, कमरे में से चल के मेरे पास आए, सर आपसे एक बात कहनी है। मैंने कहा क्या हुआ? बोलते हैं आप सर, जो भी आपको खिलाना पिलाना हुआ करे, पार्टी वार्टी देना हो, तो शाम को किया करिए, दिन में मत किया करिए। पहले तो मुझे लगा कि क्या बात है, फिर मुझे समझ में आया कि कल 14 दिसंबर था, जन्मदिन था, तो केक वेक काटा था हम लोगों ने, किसी कोई ले आया था केक, तो हम लोगों ने काटा वाटा। फिर मैंने संकोच बस सबको समोसा और चाय खिलाया, दोपहर में ही सबको खिलाया। तो उसमें 7-8 बच्चे लोग ऐसे हैं जो हमारे ब्रांचेस से आते हैं, जो हर गांव से, जो यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर है, तो वो लोग शाम को ही आते हैं। तो वो लोग बेचारे इस तरह की किसी पार्टीज में हिस्सा होता नहीं है, तो लोग शाम को आते हैं, इन लोगों को फील होता है, हर्ट फील होता है, क्योंकि एक तरह का सेलिब्रेशन हुआ, हम उसमें नहीं आए। मैं भी आज हर्ट हुआ एक बात पर, लेकिन मेरा हर्ट तो बड़ा अच्छा था, खराब था, जो भी था। मैं सेंटर पहुंचा तो एक बच्ची है, वो बेधड़क निडर लड़की है। एक तो होता है संकोच, पता है ना आपको संकोच क्या होता है? संकोच मतलब जो आपको फीलिंग आ रही है उसको रोक लेना, इस तरह की फीलिंग। बच्चे बेधड़क होते हैं, संकोच नहीं होता उनको। तो वो, अब मैं जब जाता हूँ तो बाइक में टोपी, मफलर, ग्लव्स, मंकी कैप वगैरह सब लगा के जाता हूँ, तो मुझे कोई पहचान नहीं पाता। तो लोग देखते हैं तो हंसते हैं बच्चे। तो वो जो वो सबसे लोएस्ट स्टाफ है हमारे सेंटर की, और छोटी सी बच्ची है, वो होगी 17-18-19 साल की होगी। बोलती है, उसने मजाक किया मेरे साथ। आमतौर पे मजाक नहीं करते बच्चे, डॉक्टर्स के साथ मजाक नहीं करते बच्चे, डरते हैं डॉक्टर से, सभी डॉक्टर से। लेकिन मैं थोड़ा मजाक करते रहता हूँ उन लोगों से, तो लोग मेरे साथ खुल गए हैं। तो बोलती है, अरे सर आप यहाँ जहाँ अल्ट्रासाउंड करते हैं वहाँ से लेकर काउंटर तक का थोड़ा डिस्टेंस है, 15-20 कदम। तो सर आप टोपी क्यों उतार रहे हैं, ठंड लग जाएगी, टोपी पहन के जाइए नहीं तो ठंड लग जाएगी। मैंने टोपी उतार दी थी। तो मेरे को लगा ये अजीब है, अजीब, उसको नहीं कहना चाहिए यहाँ पर, मजाक कर रही थी लेकिन अजीब क्यों लगा, हर्ट था, क्यों मेरे साथ मजाक कर रहा है। हर्ट क्यों होता है किसी को, एक क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। फिर मैं गया, और मैं वहां पर मैंने उसको बोला, अरे नानी मतलब ज्यादा ही समझदार है तू, अपनी उम्र से बढ़ के। मैंने ये बोला नहीं, मैंने मन में सोचा अपनी उम्र से बढ़ के या अपनी समझदारी से बढ़ के चीजें कर रही है, चलो कोई बात नहीं, छोड़। एक तो ये हर्ट हुआ। एक और हर्ट हुआ, मैंने एक भैया है, उनकी बेटी की शादी उसी दिन पड़ती है, सॉरी उनकी बेटी का बर्थडे उसी दिन पड़ता है जिस दिन मेरा बर्थडे होता है, और वो हर साल मुझको बुलाते हैं बर्थडे में, और दिसंबर का टाइम होता है, हम लोग जा नहीं पाते, ठंडी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत दूर है उनका मकान। इस साल भी था, मुझे नहीं पता, फोटो देखी कल फेसबुक पे, तो सारा चंदन वहाँ पर इकट्ठा है, हम लोग गए नहीं, चंदन के स्टाफ को बुलाया, हमको बुलाया नहीं। तो मैंने जाके अपने सेंटर के स्टाफ को बोला, जब किसी का अनादर करो ना, वो तुम्हारा भी अनादर करता है, देखो हमको बुलाया नहीं, 2 साल से हम लोग नहीं गए, तो उन्होंने भी बुलाया नहीं। हंस रहे थे, लेकिन हर्ट तो था,
हर्ट मतलब मैंने इसका एक आसान डेफिनेशन निकाला है, बहुत बहुत ही आसान से, ओवर सिंप्लीफाइड डेफिनेशन ऑफ हर्ट। तो अभी तीसरी कहानी अभी भी हम लोगों को मिली, मालूम पड़ी कि एक भाई साहब के साथ उनका एक दोस्त, जो दोस्त नहीं है, ऐसी जान पहचान वाला है, उसने कुछ सामान खरीदा किसी और जान पहचान गली के लिए, अपना पैसा खर्च किया और मजबूरी में इनसे भी जबरदस्ती इनसे 100 रुपये ले लिया जो नहीं देना चाहते थे। तो आमतौर पे जहां हम खर्च करना चाहते हैं वहां खर्च करें तो बड़ी खुशी होती है, लेकिन जहां खर्च नहीं करना चाहते वहां जबरदस्ती खर्च करना पड़े और पैसा वापस भी नहीं आने वाला, तो एक तरह की खास ऑड फीलिंग होती है। उसको हम लोग आम भाषा में हर्ट बोलते हैं, और भी कुछ बोल सकते हैं, बट इट्स नॉट कंफर्टेबल। तो जो हर्ट होता है ना हम लोगों को, उसका मैंने एक ओवर सिंप्लीफाइड डेफिनेशन खोजा है, और ये डेफिनेशन में बड़ी खास चीज है, इसमें आप हर्ट को ठीक कर सकते हैं, इसीलिए ये डेफिनेशन खास है। हर्ट समझते हैं ना, चोट, शीशा हो दिल हो आखिर टूट जाता है ना, ये शीशा नहीं है हमारा दिल, और कभी नहीं टूटता। मेरे डेफिनेशन में शीशा हो दिल हो टूट जाता है, हमारा जो दिल है एक चादर की तरह है, बिस्तर पे जो चादर लगा बिछाते हैं और उसकी जो सिलवटें होती हैं, सिलवटें समझते हैं ना, वो है हर्ट। सिलवटें आती कैसे हैं चादर में? भाई बैठते हैं तो आती हैं, रोजमर्रा की लाइफ में हजारों बार हम लोग उठते हैं बैठते हैं तो उसमें सिलवटें आ जाती हैं। तो फिर करें क्या? कुछ नहीं, झटक दे, सीधा कर दे उसको, गई। लेकिन झटकने का काम अपने मन में कैसे करें? अपने मन में जब हम हर्ट को खत्म करने की कोशिश करते हैं, हर्ट एक छोटी घटना नहीं है, एक बहुत बड़ी घटना का छोटा सा एक सिम्टम है हर्ट। जब वो भैया मुझसे बोल रहे थे कि सर मुझे आपसे एक बात कहनी है, कहें? तब तो मैं थोड़ा सावधान हो गया, और इट वॉज अ वेरी कंफर्टेबल पोजिशन फॉर मी टू लिसन टू हिम एज ही इज नॉट टॉकिंग टू मी। मैं आज कृष्णमूर्ति की बड़ी खास चीज समझा हूं, मैं उसी को शेयर करना चाहता हूं। कृष्णमूर्ति को चीजें दिखती थी जो हमको नहीं दिखती हैं। उनको जो थॉट्स आते थे, अक्सर वो अपने लिए क्या बोलते थे? वो आई नहीं बोलते थे, के बोलते थे अपने आप को, या तो वन। ऐसा क्यों बोलते थे? इस चीज को आज हम लोग थोड़ा सा खुलासा करेंगे शहर की भाषा में। तो जब उन्होंने कुछ कहा तो मैं सुन रहा था, और उनकी कुछ बात कहने से मेरे अंदर जो दिल है, जो भी चादर है अंदर, उसके अंदर एक सिलवट पड़ गई। जब वो भैया बोल रहे थे कि सर मुझे आपसे एक बात कहनी है कि आपने जो पार्टी वार्टी दी, तो मैंने उनसे तुरंत कहा, ऐसा यार अभी कितने लोग हैं जो शाम को आते हैं? तो मैं तुरंत 100 रुपये निकाल करके उनको देना चाहता था। तो उन्होंने कहा नहीं सर, आज की बात नहीं है, भविष्य की बात है। तो फिर मुझे लगा कि इस समय अगर मैं 100 रुपये देता हूं तो उनको बेइज्जती महसूस होगी, उनको ऐसा लगेगा जैसे मैं 100 रुपये मांगने के लिए आया था आपसे, या एक कप चाय मांगने के लिए आया था। ही वॉन्टेड टू बी द पार्ट ऑफ ग्रुप। चंदन में जो पार्टीज होती हैं वो दिन में हो जाती हैं, शाम को जो 3-4 बच्चे आते हैं लेट से बाहर से, उनको नहीं होता। तो ही वॉन्टेड टू बी द पार्ट ऑफ दैट। तो इस तरह से मुझे बचपन में भी याद है, मम्मी लोग शॉपिंग चले जाते थे बिना बताए, किसी चाचा के साथ चले गए हम मेरे, और फिर शाम को आई तो गुस्सा लगता था कि बिना बताए गई, क्योंकि मम्मी लोग जाती थी, हम लोग बहुत बार सोच के रखते थे मम्मी जाओगी तो मेरे लिए ये लाना वो ले आना, नहीं गए। फिर मम्मी लोग बात मनाती थी। तो मनाने का काम तकरीबन वो सलवटों को दूर करने की कोशिश होती थी। अगर हमने अपने हर्ट्स को के प्रति बहुत जागरूक एटीट्यूड नहीं रखा, अगर अपने हर्ट्स को ठीक नहीं किया, तो जो हमारे अंदर में सिलवटें पड़ती जाती हैं, ये सिलवटें बहुत ज्यादा हो जाती हैं, और ये सिलवटें हम लोगों को डीजेनरेट कर देती हैं, डीके कर देती हैं। डीके समझते हैं? सड़ना। आपके आसपास जितने भी लोग हैं, चाहे वो रुपए वाले हों, अमीर हों, गरीब हों, आप अगर उनको दुखी देख रहे हैं, उनको मिजरेबल देख रहे हैं, बहुत बीमार देख रहे हैं, और उस बीमारी से उनका लाइफ भी पूरी तरह से ग्रसित हो चुका है, दे आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ, बिकॉज नॉर्मली द आइडिया ऑफ डेथ मे नॉट हेल्प यू, बट द रियलिटी ऑफ डेथ, अगर आपको कोई बड़ी बीमारी हो जाती है और आप स्पिरिचुअल सर्च में हैं, इट इज सीन एज वन ऑफ द बिगेस्ट बून्स, बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि एक इंटेंसिटी आती है डेथ से। डेथ आने वाली होती है और आपको पहले से मालूम पड़ जाए कि डेथ आने वाली है, तो जो इंटेंसिटी आती है आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते।
बहुत से लोग हैं जिन इतिहास में जिनको पता चला कि हम 1 महीने बाद मरने वाले हैं, तो उन्होंने 1 महीने के अंदर अंदर एनलाइटमेंट पा लिया। तो अगर 1 महीने के अंदर पा लिया तो पूरी जिंदगी भर क्या कर रहे थे? वो इंटेंसिटी नहीं थी। तो अगर आपके आसपास जो दुखी मिजरेबल लोग हैं, इसका मतलब ये है कि उनके बचपन से लेकर बुढ़ापे तक के हर्ट्स इकट्ठे होते जा रहे हैं और बेचारे उनको कुछ नहीं कर पा रहे हैं वो लोग उसके बारे में। और क्यों नहीं कुछ कर पा रहे हैं? बिकॉज उनको लगता होगा क्या कर सकते हैं इसके बारे में, और क्या फायदा है इसके बारे में कुछ करके। बट एक खास तरह की एनर्जी होती है। एक तो होती है एनर्जी ऑफ सेंसिटिविटी और एक होती है एनर्जी ऑफ सेंसुअलिटी। सेंसुअलिटी है कुछ और है। सेंसिटिविटी मतलब आपके आसपास जो भी हो रहा है, जरा सा भी कुछ हो रहा है तो आपको फट से मालूम पड़ जाए, उसका नाम न बने। एक खास जिसमें आपके सेंसेस बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। और एक होता है सेंसुअलिटी, जिसमें सेंसुअलिटी नाम शायद नहीं, कुछ और हो, उसमें आप इमोशनल हो जाते हैं। आपको बहुत आसानी से चीजें हर्ट कर जाती हैं। आप बहुत जल्दी और बहुत आसानी से दुखी हो जाते हैं, और उतनी ही जल्दी और आसानी से आप कोई खुश भी कर सकता है। खुश करने वाला तो अच्छा है, लेकिन बहुत जल्दी और आसानी से दुखी हो जाते हैं, और फिर वो दुख इकट्ठा होते जाता है। वही चीज जो आपको पहले खुशी देता था, अब वो खुशी नहीं दे पाता है, आपको और कुछ चाहिए। तो इस तरह से आपका जो माइंड है वो आसपास की दुनिया के लिए, आसपास की रियलिटी के लिए इनसेंसिटिव होते जाता है। अगर कोई इनसाइट एक सेंटेंस में, एक किताब में है, तो आप उसको हाथ में लेंगे तो आपको लगेगा कि यार किताब पढ़ के क्या होगा, बचपन से कितनी किताबें पढ़ी हैं। लेकिन अगर आप सेंसिटिव हो तो आप कहेंगे यार अगर इससे गौतम बुद्ध को कुछ हुआ या मिलारेप्पा को कुछ हुआ तो मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा है। शायद 2 बार में नहीं हुआ तो 4 बार में खोजूं, 5 बार में खोजूं। वो एटीट्यूड आता है जब आप के सेंसेस बहुत क्लियर होते हैं। ये जो आपके हर्ट हैं, ये इसको रोक नहीं सकते हम। ये हमारे लिए फायदा कर सकते हैं। हर्ट, मैं खाली हर्ट बोल रहा हूं, एवरी काइंड ऑफ एबनॉर्मल ऑड फीलिंग्स। अभी कुछ दिन पहले हम लोग शीश के लिए एक टॉय लेकर आए थे। उसमें चीजों को जोड़ना था, प्लास्टिक का टॉय था, और मैंने उसको चोरी करके लाया था मैं स्कूल से। फिर मैंने शीश को झूठ भी बोल दिया। चोरी करके मतलब वहीं कहीं पड़ा था स्कूल में, हमारे रूम में ढेर सारे बच्चे खेल वेल के, बहुत टाइम से पड़ा था, 2-3-4 महीने से पड़ा था। तो फिर उस दिन मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं उसको उठा लाया। अब जब उठा लाया तो मुझे बुद्ध का वो सेंटेंस याद आया, मैं आपको बताता हूं। इसमें बुद्ध कह रहे हैं, उपाली से कह रहे हैं बुद्ध, बोलते हैं कि द मैन हु कमिट्स एन ऑफेंस अनकॉन्शियसली, कोई इंसान जो कोई ऑफेंस कर रहा है, कोई गलती कर रहा है बेहोशी में, इज गिल्टी ऑफ अ ग्रेटर फॉल्ट, वो बहुत बड़ा गलती कर रहा है, देन द वन हु कमिट्स एन ऑफेंस कॉन्शियसली, उस बंदे से जो कि कोई गलती सोच समझ के और जानबूझ के गलती कर रहा है। जानबूझ की गलती कैसे हो सकती है? देखिए, इसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है। दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय द फैक्ट दैट मैन हु नोज हिज डीड टू बी डिस्टेस्टेबल, जिसको ये पता है कि उसका काम गलत है, फील्स द गोडिंग ऑफ गिल्ट, उसको ये फीलिंग रहती है कि मैंने गलत किया है। और गोडिंग मतलब अंकुश, जैसे कोई कांटा चुभता रहता है उसको, मैंने गलत किया है, इसको नहीं करना चाहिए था। एंड इज लाइकली टू रिपेंट, और पॉसिबिलिटी ये है कि वो उस चीज के लिए पछताएगा। पछताने का यहां मतलब ये नहीं है कि बैठकर रोएगा, उसके मन में उस एक्शन के लिए एक तरह का फीलिंग आएगा, कुछ डिफरेंट। इन दिस वे विकेडनेस डज नॉट इंक्रीजेज एंड इज लाइकली टू डिमिनिश। और मैं सच बोल रहा हूं, मैंने बहुत सी चोरियां कर रखी हैं, और ये मैंने बहुत रिसेंटली, बहुत दिनों बाद, काफी सालों बाद ये चोरी की है। और इस चोरी में मुझे कोई पकड़ने वाला था भी नहीं, और शायद ये उतनी बड़ी भी चोरी नहीं है, बिकॉज वहां पर सामान फेंका हुआ था, लेकिन फिर भी ये चोरी थी। बिकॉज मैं सोच रहा था इसके बारे में, जब मैं सामान उठा रहा था तब भी सोच रहा था कि यार ये किसी न किसी के तो काम आएगी, ये स्कूल की प्रॉपर्टी है, यहाँ पर बहुत दिन से पड़ी है, करीब 6-7 महीने से पड़ी है, कोई खेल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी ये सब तो लॉजिक है जो मैं उसको उठाने के लिए दे रहा हूँ। फिर मैं
एक एक पीस उसमें से अलग कर रहा था, बिकॉज उसमें से वही स्पेसिफिकली, और भी ढेर सारे पीसेस थे खेलने वाले, और जितनी बार भी उठा था मेरे मन में यही कश्मकश चल रही थी कि ये सही है कि गलत है। एक तरफ का दिमाग कह रहा था कि गलत नहीं है, किसी के भी काम नहीं आ रहा है, ये तो ऐसा ही है, ऐसे कचरे की तरफ पड़ा हुआ है। दूसरा दिमाग कहता था कचरे की तरफ पड़ा हुआ है तो यहाँ क्यों पड़ा हुआ है, कचरे में क्यों नहीं पड़ा हुआ है। तो ऐसे ढेर सारे बातचीत होती रही। फिर मैं उसको बाइक पर रखकर जब ला रहा था तब भी सोचा था कि तो चलो ठीक है, अगर शीश खेलेगा तो उसको हफ्ते 10 दिन तक खेल करके फिर वापस लाकर चुपके से यही रख दूंगा। चुपके से जब तो बगल में दूसरा बंदा बोलता है मेरे अंदर में चुपके से रख दोगे, इसका मतलब तुम चोरी कर रहे हो। लेकिन तब तक बाइक पे रख चुका था और बहुत दूर तक निकल चुका था। तब तक घर पहुंचा, और फिर जब घर पे पहुंचा तो उसको मैंने यहाँ टेबल पे रखा और शीश उसको देखकर बड़े खुश। अब उसको देख करके मैं हंस रहा हूं कि बताओ, बाप चोरी कर रहा है और बेटा खुश। इस पाप में मेरा भागीदार कौन होगा। तो जानबूझ के, अच्छा इसमें ये नहीं कह रहा हूं मैं कि आप जानबूझ के कोई गलत करें, जानबूझ के कोई गलती करता नहीं है। मैंने क्यों किया मैं बिल्कुल नहीं बता सकता, मैंने क्यों किया इसका कोई लॉजिक नहीं है। मैंने किया वो गलत था। और जब आप जानते हैं, गलती करते समय जब आपको मालूम पड़ता रहता है गलती कर रहे हैं आप, तो उस गलती को रिपीट होने में बहुत कम चांसेस होते हैं। और वहीं पर एक और सिचुएशन है कि जानबूझ की गलती हुआ कैसे आपको बहुत बड़ा पापी बनाता है। मैं यहीं पर रिपीट करना चाहता हूं बिकॉज इस तरह से किसी ने नहीं समझाया। But the man who does evil and is unaware of the fact will be immune from the goading of guilt and is unlikely to repent. ठीक, और जो आदमी चोरी कर रहा है और उसको ये नहीं पता है कि गलत है ये, हम तो चोरी कर ही रहे हैं भाई, तुम्हारे पास करोड़ों रुपए है, हम तो ऐसे आजकल चल रहा है डिमोनेटाइजेशन में, कौन किसकी चोरी कर रहा है पता नहीं चल रहा है, कौन से जो लोग पावर में नेता हैं वो, या जो पावर में नहीं, कुछ नहीं मालूम पड़ रहा है। तो वो क्या रिपेंट करेंगे, क्या वो गलती रिपीट करने का चांसेस कम होगा? नहीं, वैसे चलता रहेगा, क्योंकि उनके मन में इस चीज का अवेयरनेस ही नहीं है कि गलत है ये। तो अच्छा, इसलिए ईविल इज लाइकली टू इंक्रीज। जब आपको नहीं पता तो आप वो दोबारा कर सकते हैं उसको। एक और सेइंग है बुद्धा की, बुद्धा डिक्लेयर्स अ मैन हु अनकॉन्शियसली डज ईविल टू बी फ्री ऑफ फॉल्ट। यहां गलती हो जाती है, फॉल्ट एक तरफ तो फीलिंग के ऊपर है और यहां पर फॉल्ट है, किसकी गलती है। अब इसमें सिंपल सा है कि अगर किसी ने अनजाने में, इसको पता नहीं कि पेड़ के पीछे कोई जानवर नहीं है, कोई आदमी है, और उसने तलवार मारा ये सोच करके कि वहां जानवर है और आदमी को लग गया, तो उसकी गलती नहीं है। और वहीं पर अगर आप जानबूझ करके किसी को मार रहे हैं, जानबूझकर, आपको अवेयरनेस है कि पीछे आदमी और फिर भी मार रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती है। तो ये होता कैसे है गलती? गलतियां हम करते नहीं हैं, गलतियां हमारी फिजिकल बॉडी और हमारी मेमोरीज इकट्ठी हो के दे ब्रिंग इन सॉइल। एक ऐसी मिट्टी होती है जिसमें कि गलतियों का सीड बहुत जल्दी पनपता है। उस बच्चे के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे नहीं, क्राइम पेट्रोल में, जिसने अपनी मम्मी को मारने के लिए सुपारी दिलवा दी। इट वॉज ए रियल स्टोरी। इस तरह की बहुत सी स्टोरीज होती है हमारे आसपास। कोई आदमी इतना इंसेंसिटिव कैसे हो सकता है कि अपने ही रिश्तेदारों को, अपने ही प्यार मोहब्बत करने वालों को मरवा रहा है? नहीं, इतनी ज्यादा गलतियां हुई हैं, इतनी ज्यादा मिस्टेक्स हुई हैं अनअवेयरनेस में कि मिस्टेक को होने के लिए जमीन पैदा हो गई, और उसमें फिर जैसे जैसे ऑप्शन और पॉसिबिलिटीज बढ़ती जाती हैं, मिस्टेक हो जाती है। वाइस वर्सा, हम लोग जो बुक्स पढ़ रहे हैं आजकल, बुद्ध की किताब पढ़ रहे हैं या नानक की, या तो किसी, उनको पढ़ पढ़ के हम क्या कर रहे हैं, हम अपने ब्रेन में, अपने बॉडी में, अपने माइंड में जुताई कर रहे हैं। जुताई मतलब जमीन को तैयार कर रहे हैं। उसमें से जो वीड्स हैं, वीड्स मतलब समझते हैं ना, अननेसेसरी प्लांट्स जिनको हम नहीं चाहते कि हमारे ब्रेन में रहें, उनको हम निकाल के फेंक रहे हैं। जब आपका ब्रेन तैयार होगा और तैयार होगा, तो उसमें अच्छाई होने के जो सीड्स हैं जैसे ही पड़ेंगे बहुत जल्दी पनपना शुरू हो जाएंगे। आजकल मेरे मन में ये आता है कि मेरा भविष्य क्या है, मैं आज के 10 साल बाद में क्या करना चाहता हूं। क्या मैं कोई गवर्नमेंट जॉब खोज करके या कोई बिजनेस खड़ा करना चाहता हूं? बिजनेस में भी इंटरेस्ट खत्म हो रहा है मेरा इंटरेस्ट खाली एक ही चीज में है कि मैं पढ़ूं और बैठूं और चीजों को देखूं, और खास तौर से मेरे आंख नाक कान जो रियलिटी को समझ नहीं सकते, उनको मैं समझूं, क्योंकि हमको रियलिटी के बारे में उन्हीं से मालूम पड़ेगा, अपने आंख नाक कान से ही।
लेकिन तब जब मैं इन आंख नाक कान को बहुत सेंसिटिव बनाता हूं। सबसे पहली चीज तो मेरे लाइफ में पर्पस क्या है? मेरे लाइफ का पर्पस है उस रियलिटी को जानना, जो भी सच है, जिसको नीम करोली ने जाना है, जिनको बुद्ध ने जाना है, मैं उसी रियलिटी को जानना चाहता हूं और अपने अंदर जानना चाहता हूं। ये तो क्लियर है, आप लोगों को क्लियर है कि एटलीस्ट ये शाम के 1 घंटे तो हम यही चाहते हैं, दिन में भले कुछ और करें। अब उसके लिए बुद्ध ने क्या किया था, कल याद है? उन्होंने इस रियलिटी को डाल दिया एक फैक्ट की तरह। ठीक है, ये तो हम जान ही नहीं सकते अपनी आंख नाक कान से, तो क्या चीज जान सकते हैं अपने बारे में? हमारे आसपास जो चीजें हो रही है उसको जान सकते हैं। अच्छा, अब किसी बंदे ने मुझसे कहा, सर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आपने जो पार्टी की वो अच्छी पार्टी नहीं थी। अब उस बंदे ने एक शब्द कहे, वो मेरे कान में आए और उस कान से मेरे मन में एक हर्ट पैदा हुआ। क्यों अच्छी नहीं थी? 10 लोगों ने खाना खाया तो तुम नहीं आए, तो हमारी क्या गलती? तुम तो शाम को आए। ये एक सेंटेंस आया, लेकिन ये सेंटेंस आया नहीं मेरे दिमाग में, बिल्कुल नहीं आया। मैंने कहा, उस समय मेरे मन में खाली ये था कि ये क्या कह रहा है, ये क्या बोलने आया है? ये आदमी जो मुझे नमस्ते वगैरह नहीं करता, और चाय और पकौड़ी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो तो खुद भी खा सकता है, तो मेरे पास आया क्यों है? देन आई रियलाइज दैट ही इज हर्ट। आशीष शुक्ला का हर्ट खत्म हो गया उस समय। मैं वहां पर बैठा था आंख नाक कान की तरह और उसको सुन रहा था कि हाँ हाँ बताइए बताइए। शर्मा जी, शर्मा नाम उनका, तो शर्मा जी बोलते हैं, सर हमको खाली ये कहना है कि आप जो भी पार्टी वार्टी करें शाम को करें, जब हम लोग वापस आ जाएं ब्रांचेस से, वो शाम को आते हैं। तो फिर मैं सुनता रहा उनको। मैंने कहा, अच्छा कितने शाम को आप अभी लेट आते होगे? आप बोलते हैं हाँ सर हम लोग लेट आते हैं, हम लोग मिस कर जाते हैं। तो मैं पर्स में हाथ डालने वाला था पैसे निकालने के लिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ऐसा करिए, आप अपनी पार्टी अभी ले लीजिए। बोलते नहीं नहीं सर बात उसकी नहीं है। मैंने फट से अपना हाथ डालिए पर्स में से कि उसको, आई डोंट वांट टू मेक हिम मोर हर्ट। मैं उनको ये नहीं दिखाना चाहता कि मैं पार्टी दे सकता हूं, मैं जानना चाहता हूं उस बंदे का क्या फीलिंग है, क्या चल रहा है इसके। उस समय मेरी क्या फीलिंग है, कोई इंपॉर्टेंस फीलिंग थी नहीं उस समय, वहां पे हर्ट नहीं था। और ये सब क्यों कर रहा हूं मैं? बिकॉज जब मैं आसपास की चीजों को सुनता रहूंगा, देखता रहूंगा, और ये जो शब्द हैं, ये जो आवाजें हैं, मेरे लिए खाली आवाजें रहेंगी और वो ढेर सारे थॉट्स नहीं बनेंगी, ढेर सारी फीलिंग्स नहीं बनेंगी, तो मेरे सेंसेस फिर डिस्टर्ब नहीं करेंगे मुझे। अभी हम सुनते हैं जब सेंसेस डिस्टर्ब नहीं करते तो क्या होता है। हर्ट इतने ढेर सारे हैं ना कि फिर वो हर्ट हमसे ढेर सारे काम कराना शुरू कर देते हैं। एक भाई साहब मुझसे बोलते हैं, अच्छी खासी नौकरी चल रही है उनकी, बोलते हैं लेकिन पता नहीं कब तक चलेगी नौकरी, अब मैं कोई और नौकरी करूंगा। मैंने कहा अरे, बोलते हैं हमारे बॉस ने कहा है कि हो सकता है परमानेंट नौकरी नहीं है, कभी भी निकाला जा सकता है, और उनको निकाल दिया था पिछले साल, हमको निकाल, अब मैं कोई और नौकरी करूंगा। अचानक से जो अभी प्रॉब्लम आई नहीं, उसको हम क्यों डील करना चाहते हैं? हम अमीर क्यों बनना चाहते हैं? कभी एक क्वेश्चन उठा है मन में कि अमीर क्यों बनना चाहते हैं? ये मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, मैं खाली आज यही बताऊंगा कि बिना मैं हुए, बिना अगर मैं नहीं हूं उसमें, तो कैसे हमको आंसर मिलते हैं, ये गौतम बुद्ध की बातचीत से समझ में आएगा। कल हम यहां थे, where nothing at all is sensed, nothing is perceived, and where nothing is perceived, nothing is thought for want of any object upon which the thought might act। जब आप रियलिटी में होते हैं, अभी ये गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं, जो लोग परफेक्टेड हो चुके हैं, जो एनलाइटन हो गए, उनके बारे में बात कर रहे हैं, जहां पर कुछ भी सेंस करने को नहीं है, वो अपने अंदर जा चुके हैं, कुछ भी परसीव करने को नहीं है, और जब कुछ परसीव करने वाला नहीं को है नहीं, तो थॉट आता ही नहीं है। What one senses, क्योंकि जो आदमी सेंस करता है वही परसीव करता है, और जो परसीव करता है वही सोचता है। अकॉर्डिंग टू दिस, अपॉन स्टिल क्लोजर स्क्रूटनी, और उसको ध्यान से देखें, द प्रोसेस ऑफ कॉग्नाइजिंग, ये जो पूरा सुनने उनने का जो प्रोसेस है, डिसॉल्व्स इनटू, ये है क्या बेसिकली, ये काउंटलेस ढेर सारे सेंसेशंस, परसेप्शंस एंड थॉट्स विच इनसेसेंटली फॉलो वन अनदर, ये चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। इस बंदे ने कैसे मुझे बोला कि मेरी पार्टी खराब है, दिखाऊंगा, अब मैं इसे बड़ी पार्टी करके दिखाऊंगा, बड़ी पार्टी के लिए मुझे ढेर सारा पैसा चाहिए होगा, तो और अमीर बन के दिखाऊंगा, इनको नहीं दिखाऊंगा, मैं खुद को दिखाऊंगा।
This analysis, although it has been very summary, shows that the various sensations, perceptions and acts of thinking are not essential to us. ये सब चीजें जो मैंने अभी कहा, ये सब जरूरी है नहीं, लेकिन होती रहती है आदमी को. Each human being has millions of such sensations, perceptions and thoughts and all are scattered and gone. अगर आप परफेक्टेड हो जाते हैं तो ये सब बिखर जाता है, जरूरत नहीं पड़ती, कचरे की तरह चला जाता है. नहीं होता है आपको, बुद्ध को नहीं होता था, कृष्णमूर्ति को नहीं होता था. Nevertheless, the individual exists, लेकिन जो बंदा जिसको ये सब होता था वो नहीं खत्म होता, वो रहता है. The sensation, perception and thought of this moment, as with all those experienced in the future, will pass away without taking me with them. ये जो sensations हैं और जो उसके मैं था उसमें ना जो सफर करता था वो चले जाते हैं. इससे एक बड़ा खास क्वेश्चन है. दिस ब्रिंग्स अस टू द प्रिंसिपल क्वेश्चन. बहुत जरूरी क्वेश्चन है. आई नो दैट ऑल माई सेंसेशंस, परसेप्शंस एंड थॉट्स आर डिपेंडेंट ऑन मी. मेरे सारे सेंसेशंस, परसेप्शन ये सब किसके ऊपर डिपेंडेंट है? मेरे ऊपर. दैट दे प्रोसीड फ्रॉम मी, मेरे में से ही निकल के आते हैं. एंड आर बेस्ड ऑन मी, और मेरे ऊपर ही आधारित हैं. अगर मैं नहीं इन्वॉल्व होगा तो कहां से होंगे? इन शॉर्ट, आई नो दैट आई एम एबल टू प्रोड्यूस सेंसेशंस, परसेप्शंस एंड थॉट्स. हम जानते हैं कि हम सेंसेशंस प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने अंदर में, और परसेप्शन भी और थॉट्स भी. एंड इट इज दिस दैट वी मीन बेसिकली व्हेन वी से दैट दीज 3 एक्टिविटीज आर एसेंशियल टू मैन. और जब हम कहते हैं ना ये 3 चीजें आदमी के लिए बहुत जरूरी हैं, सेंसेशंस, परसेप्शंस और थॉट्स. लेकिन यहां पर कुछ अलग कर रहे हैं. वो कह रहे हैं वी विश टू स्टेट देयर बाय 3 एक्टिविटीज आर that we wish to state thereby that ultimately we are not summed up in these various concrete sensations, perceptions and thoughts. लेकिन ऐसा है नहीं कि हमारी पूरी जिंदगी का निचोड़ खाली यही है. हां, हम कर सकते हैं सेंसेशंस और थॉट्स, हम यूज कर सकते हैं और हम करते भी हैं, लेकिन हम खाली सेंसेशन और परसेप्शन और थॉट्स ही हैं. क्या हमारी जिंदगी यही है? ऐसा नहीं है. In these various concrete sensation, perception, thoughts, but they are much more in capacity of having such things. We, जो आदमी enlightened होता है वो ये जानता है कि I am in capacity of such things. Capacity मतलब आज मैं चाहूं तो मैं पार्टी दे सकता हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं दूंगा. आप कुछ भी कर लें, भाई केले वाला बनाना केक खिलाऊंगा आपको, कोई शादी का टेंट नहीं लगाऊंगा. कैपेसिटी होना और मजबूर होना, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है. But much more in capacity of having such things, so that in every case with the annihilation of the capacity we ourselves ought to be annihilated. और सोच के थोड़ा सोचिए कि अगर ऐसा होता तो हमारी जब कैपेसिटी खत्म होती तो हम भी खत्म हो जा रहे होते, लेकिन ऐसा नहीं होता. It is demonstrable beyond all dispute. देखा गया है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, that the individual does not consist in these activities of sense and mind. खाली यही नहीं है इंडिविजुअल, अपना सेंस और माइंड, इसके बियॉन्ड भी कुछ है. एवरी ऑर्गन ऑफ सेंस, उसके जो आंख मांख है, इंक्लूडिंग ऑर्गन्स ऑफ थॉट, विचार जो करता है वो भी, इज मटीरियल. ये सब चीजें क्या है? मटीरियल हैं. एक मैसेज आया, एक कान में आया, कान में पड़ा, कान में कुछ केमिकल्स होते हैं, सोडियम के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो हेयर सेल्स के अंदर जाते हैं जब आवाज आती है तो, और उन केमिकल्स के जाने की वजह से आपको आवाजें आती हैं. अगर वो कम पड़ जाए तो सुन नहीं पाएंगे. ये सब चीजें केमिकल्स हैं. लाइक द होल बॉडीली ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ, इट रिप्रेजेंट्स हाई पोटेंशियल केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 4 चीफ एलिमेंट्स. ये पूरी बॉडी 4 चीफ एलिमेंट्स का केमिकल कॉम्बिनेशन. कौन कौन से चीफ एलिमेंट्स? एयर, वाटर, स्पेस एंड हीट. एयर, वाटर, स्पेस, हीट. As soon as organ of senses is stimulated by external objects, जैसे ही बाहर की चीज उसको एक्साइट करती है, स्टिमुलेट करती है, it begins to vibrate. वाइब्रेट करते हैं आपके सेंसेस, एंड सो एक्साइट्स सेंसेशन, इसलिए वो सेंसेशन को एक्साइट करता है. लेटर परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सेंसेस कॉल्स इनटू एग्जिस्टेंस थिंकिंग अपॉन इट. कान में आवाज आई और आप अगर चाहें तो उसको परसीव न भी करें, ऐसा भी हो सकता है. रात को 8 घंटे के लिए आप परसीव नहीं करते, आप अपने बिस्तर को परसीव नहीं करते, रजाई को परसीव नहीं करते, कपड़ों को परसीव नहीं करते. परसीव नहीं होता वो 8 घंटे के लिए. बॉडी भी परसीव नहीं होती. क्या सेंसेस को टच नहीं करता? क्या बॉडी को रजाई टच नहीं करती?
टच करती है, लेकिन हम उसको परसीव नहीं करते बिकॉज आवर बॉडी चूजेस टू और वी चूज टू नॉट परसीव इट. Later, the perception of object sense calls into existence upon thinking about it. और बाद में अगर आप परसीव करेंगे तो उसके बाद आप चाहें तो उसके ऊपर विचार भी ला सकते हैं, क्या है कैसा है. Now, it is recognized that the four chief elements which build up the whole apparatus of cognition as well as the several organs of cognition can in no account have anything to do with my essence. और अब तो ये हो गया है, इतना दिनों से हम बात कर रहे हैं, ये साबित हो चुका है कि हमारा जो एसेंस है वो ये सब चीजें नहीं है. ये पांचों एलिमेंट, हमारे आंख नाक कान, ये नहीं है हमारा, ये हमारा एसेंस नहीं है ये चीज. बट तो क्या है? आई सीज देम एज नरिशमेंट. जो कुछ भी भोजन है हम खाते हैं वो हम सीज करते हैं. सीज मतलब हम लेते हैं, अपने हाथ से उठाते हैं और खाते हैं. किस लिए? नरिशमेंट के लिए, पोषण के लिए. नरिशमेंट जानते हैं ना, खाने के लिए. एंड सो आई मस्ट हैव एग्जिस्टेड बिफोर. और अगर मैं उसको किसी चीज को ले रहा हूं अपने आप को पोषण करने के लिए, पेट भरने के लिए, अपने आप को और कैपेसिटी डेवलप करने के लिए, इसका मतलब लेने वाला पहले ही था वहां पे. आज मैं एक खाना ले रहा हूं, ठीक है. अगर खाना खाने से पहले मैं नहीं हूं तो मैं खाना कैसे खाऊंगा? इसका मतलब मैं पहले से हूं. फर्दर इन माई रियल एसेंस, और जो मेरा रियल एसेंस है, आई टेक नो पार्ट इन incessant vibrations of organs of cognition which produces the sensation and perceptions for me. लेकिन अब चूंकि मैं enlightened हूं इसलिए मैं उसमें हिस्सा नहीं लेता हूं, perceptions में. Rather, अब मैं क्या करता हूं? I behold the origination and annihilation of these vibrations. अब मैं behold करता हूं. जब भी मेरे अंदर में कोई वाइब्रेशन उठती है या खत्म होती है तो मैं उसको behold करता हूं. behold मतलब समझते हैं? निहारता हूं. अच्छा, इसने ये बोला और मेरे अंदर में ये थॉट आया, जैसे नियो देखता था. फर्दर आई माई सेल्फ अनटच्ड बाई ऑल दिस. मैं अंदर अंदर इन सबसे छूता नहीं हूं, टच नहीं होता ये सब चीजें. परसीव द ग्रेजुअल वियरिंग आउट ऑफ दीज ऑर्गन्स ऑफ कॉग्निशन एंड अल्टीमेट डीके with the result that I experience sorrow, grief and suffering. और चूंकि अभी मैं पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ हूं तो मैं इनको देखता हूं, ओरिजिनेशन देखता हूं, इनका खत्म होना देखता हूं, और इनके खत्म होने के साथ साथ मैं इस बॉडी को भी डीके होते हुए, दुखी होते हुए देखता हूं. Therefore, the organs of cognition and the entire apparatus of cognition are wholly alien to me. अब ये सब चीजें मेरे लिए पूरी तरह से एलियन है, अजनबी है. And have nothing to do with my real self. और ये सब मेरे रियल सेल्फ जो कि इनसे टच नहीं होता, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है. Thus, इसलिए it is established that cognition is entirely objective. अब ये स्थापित हो चुका है कि जो कॉग्निशन है ये पूरी तरह से बाहर की चीज है, ऑब्जेक्टिव है. And that the entire capacity to feel, perceive and think are not an immediate. ये सेंटेंस सुनिए. और ये सब चीजें, ये जो कैपेसिटी है फील करने की, परसीव करने की, सोचने की, इज नॉट एन इमीडिएट एंड ऑर्गनलेस फंक्शन ऑफ आवर एसेंस इटसेल्फ. ये जो सुनना उनना है, देखना है, ये इमीडिएट ऑर्गनलेस फंक्शन नहीं है हमारा. अगर हमारे आंख नाक कान नहीं है तो ये सब नहीं होगा. बट दैट, लेकिन बात यह है, वी पोजेस दिस कैपेसिटी ओनली सो लॉन्ग एज वी पोजेस द ऑर्गन्स ऑफ कॉग्निशन. ये सब हमको तभी होता है जब हम उन ऑर्गन्स को पकड़ते हैं. ऑर्गन्स विच आर ऑब्वियसली एलियन टू आवर एसेंस. जो ऑर्गन्स, वो ऑर्गन जो हमारे एसेंस से बहुत अलग हैं. इससे बड़ी एक क्वेश्चन उठता है आशीष को कि आशीष भाई तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें ये हाथ चाहिए, तुम्हें ये आंख चाहिए जो अल्टीमेटली मरने वाली है, अल्टीमेटली तुम्हें दर्द देने वाली है, वो चाहिए, या एक ऐसी एसेंस को तुम जानना चाहते हो जो इन सबसे टच ही नहीं होती? अभी तक मेरा एक्सपीरियंस बुद्ध का एक्सपीरियंस के बराबर नहीं है. मैं तो खाली बुद्ध को बताते हुए सुन रहा हूं. जैसे कोई एक बहुत अमीर आदमी बताया कि हमारे घर में तो मच्छर आते ही नहीं, हमारे घर में तो सर्दी में गर्मी रहती है, गर्मी में सर्दी रहती है, हमारे तो 12 महीने अच्छा सब कुछ रहता है. तो हम लोग सुन रहे हैं उनकी बातें. अभी मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप उनकी तरह हो जाइए, हो ही नहीं सकते, लेकिन वो बता रहे हैं अपने बॉडी के बारे में. तो उनके लिए ये सब चीजें वो चाहते तो है, नहीं तो नहीं.
इफ द कैपेसिटी टू फील, परसीव एंड थिंक इज एसेंशियल टू मी, अगर ये सब चीज मेरे लिए जरूरी है, देन दिस इज मच मोर द केस विथ एवरी ऑब्जेक्ट दैट आई फील, परसीव एंड थिंक अबाउट बाय मीन्स ऑफ दिस कैपेसिटी। तो ठीक है, अगर कोई चीज जरूरी है तो कैपेसिटी होगी। नॉट इवन माई विल बिलोंग्स टू मी इन सच ए वे दैट आई शुड बी एनिहिलेटेड वर माई विल एनिहिलेटेड। और जो इच्छा होती है ना, इच्छा कि कुछ हो, वो भी मुझे बिलोंग नहीं करती है। फॉर इट इज ओनली विल फॉर ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि असल में इच्छा क्या होती है? जब कोई चीज चाहते हो, ऑब्जेक्ट चाहते हो, ऑब्जेक्ट फेल्ट, परसीव्ड एंड थॉट, जब तक तुम्हें फील नहीं होती अगर कोई ऑब्जेक्ट, या उसको तुम परसीव नहीं करते हो, उसके बारे में सोचते नहीं हो, स्प्रिंगिंग अप एवर अ न्यू इन डिजायर, जो हमेशा बार बार इच्छाओं में आती जाती है, रिपल्शन, हेट्रेड में आती है कि मुझे ये नहीं चाहिए, पैशन एंड सो ऑन, फॉर वेर एवर नथिंग इज फेल्ट नथिंग इज वॉन्टेड, क्योंकि जब फील ही नहीं होता तो वॉन्ट भी नहीं होता। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इच्छा मत करिए आप, मैं खाली ये कह रहा हूं, पता है अभी बचपन में छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, मैं आज उसको बच्ची को बता रहा था जो सुबह जिसकी वजह से मैं हर्ट हुआ था। उस बच्ची ने मुझे कहा, एक बच्ची ने मुझसे कहा कि अरे सर, टोपी वोपी पहन के मैं गया था, बहुत रोज टोपी पहन के जाता हूँ तो लोग हंसते हैं बच्चे, मैं खूब बड़ा जैकेट पहनता हूँ, मंकी कैप लगाता हूँ और मंकी कैप के ऊपर भी चश्मा लगाता हूँ और हाथों में बोटे बोटे ग्लव्स होते हैं और मैं अपना पहन करके ऊपर पहले थंब लगाता हूँ जाकर के, उसके बाद अपने अल्ट्रासाउंड के रूम में जाता हूँ। तो उस बच्ची ने मुझे देखा तो मैंने तब तक टोपी उतारी, तो मजाक किया उसने मेरे साथ कि सर ठंड लग जाएगी, पहन के जाइए अपने अल्ट्रासाउंड रूम में जहां पर हीटर चल रहा था। तो उससे मुझे हर्ट हो गया। हाँ हर्ट हुआ, फिर हर्ट तो सिलवट होती है। हम लोग आज डिस्कस कर रहे थे चादर की सिलवट, शीशा हुए दिल टूट जाता है, वो हर्ट नहीं होता। हर्ट मतलब ये देखिए, ये हर्ट हुआ, सीधा हो गया, अब सीधा हो गया। बट अभी सुनिए आगे क्या हुआ। ये चीज हो नहीं पाता, अगर मैं हर्ट ही रहता तो उस बच्ची से बात भी नहीं कर पाता। मैं ये कहता कि अच्छा ठीक है, अब इसको मैं दिखाऊंगा कि मैं डॉक्टर हूं और ये चपरासी है। मैंने उस बच्ची को बोला, बेटा तुझे पता है कि सेंटर में ढेर सारे लोग होते हैं और कुछ लोग बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं और कुछ लोग बहुत कम अच्छे से, और तो बहुत ही भोली बच्ची है। जैसे श्रीश है, श्रीश हमारे सर पे चढ़ जाते हैं घर पे जाते हैं तो, लेकिन श्रीश भी एक उम्र तक हमारे सर पे चढ़ेंगे। जब वो 15 साल के 16 साल के हो जाएंगे, उनको बोलेंगे पापा चलो मैं आपके पीठ पर बैठ करके घोड़ा बनाना चाहता हूं, तो फिर मैं उसको समझाऊंगा। एक मासूमियत तभी तक अच्छी लगती है जब तक आप से वो मासूमियत की उम्मीद की जाए, लेकिन एक उम्र के बाद वो मासूमियत नहीं होती, वो बेवकूफी होती है। फिर मैंने उसको यही भी बताया कि हम जब प्रोफेशनल दुनिया में होते हैं, नौकरी चाकरी करते हैं, तो हम बहुत नकली दुनिया में होते हैं, नकली बिहेवियर होता है हमारा। 8 घंटे के लिए हम पेशेंट के हिसाब से बिहेव करते हैं। मैं नाटक करता हूं डॉक्टर की तरह से, तुम नाटक करते हो एक एम्प्लॉय की तरह से। वहां पर अगर तुम मजाक करो मेरे साथ, तो हम वो नहीं चाहते कि हम पेशेंट के मन में ऐसा इंप्रेशन नहीं डालना चाहते कि ये लोग दोस्त हैं। इसलिए मैंने देखा है हमारे सेंटर्स में जितने भी सीनियर डॉक्टर्स हैं, बहुत सीनियर डॉक्टर्स, वो तो एम्प्लॉय से बात ही नहीं करते। कुछ गिने चुने एम्प्लॉयज हैं, वो सीनियर ऊपर वाले, उनसे कुछ काम हो तो उनको बोलेंगे, बाकी लोग करें। आपने भी देखा होगा बहुत से लोग नौकर चाकरों से बात नहीं करते। तो मैंने उसको बताया कि बेटा अभी तेरी जिस तरह से लाइफ चल रही है, तो मेरे साथ जो जिस तरह से बिहेवियर कर रही है, मुझे इससे मैं तो इसमें ऐसे करूंगा कि मैं बात ही करना छोड़ दूं अगर मुझे हर्ट हो रहा है तो मेरे साथ। लेकिन मैं चाहता हूं तू और समझदार बने, तेरी इनोसेंस में और ज्यादा खूबसूरती आए, इनोसेंस खत्म होकर के समझ। अब तू बिहेव करे लेकिन पब्लिक में अलग तरीके से करे, और जब अकेले है तो तू मेरी छोटी बहन जैसे बिहेव कर सकती है। और छोटी बहन का भी मतलब ये नहीं है कि मजाक में जानबूझ के करूं, पहले समझूं तो सही कि सामने वाले को क्या महसूस होता है जब मैं कुछ बोलता हूं। तो सब मैं जब बोल रहा था तब मेरे मन में देखा मैंने, वो सिलवट थी नहीं उस समय। आई वॉज नॉट टेलिंग हर सॉरी दैट आई हर्ट यू। अगर सॉरी होता तो हर्ट से ही निकल के आता, क्योंकि मैं हर्ट हूं, मैंने कुछ गलत किया तो उसके लिए लिपापोती करनी पड़ेगी। आई वॉज सीइंग दैट होल प्रोसेस कि मैं हर्ट हुआ और क्यों हर्ट हुआ, और पब्लिक में। और मैं क्योंकि मैंने देखा है कि जब हम लोग कमरे में अकेले होते हैं, मैं होता हूं, दूसरी एक और बच्ची होती है, रिंपी होती है, तो हम लोग ढेर सारे ऐसे मजाक करते हैं एक दूसरे के साथ कि बहुत ठंडी है, या एक दिन वो 5 रुपए का
बोलती सर आज तो आपको पार्टी देनी पड़ेगी। तो मैं बोलता था ठीक है बेटा 10 रुपये लेके जाओ, सब लोग खाओ, आज 30 लोग हैं, 10 रुपये में सब लोग खाना खाओ और कुछ बचे तो पैसा वापस कर देना। तो वो लोग हंसते थे मेरे ऊपर। तो हम लोग मजाक करते हैं, लेकिन वो जहां पर पेशेंट नहीं होते, जहां पर छोटा सा ग्रुप होता है। तो इसमें मैं खास क्या बताना चाहता था, बहुत खास चीज है जो मुझे आज मिली। मैं वहां तक पहुंच नहीं पाऊंगा आज। पैराग्राफ है जहां पर वर्ल्ड्स ऑफ प्रोसेस, आपके मन में जो भी चीज चलती है वो केवल वर्ल्ड्स ऑफ प्रोसेस है। वर्ल्ड्स, एक वर्ल्ड, WHIRL, वर्ल्ड मतलब घूमता है। आपके आसपास की चीजें चलती हैं लेकिन उसमें आप नहीं होते। बहुत अजीब चीज है वो। कृष्णमूर्ति को होती थी वो, बुद्ध को। और उसी कंडीशन में आपको चीजें असल में दिखती हैं। उसके पहले तो हर चीज विकृत दिखती है। उसके पहले पता है हमको कैसे दिखती है चीजें? जैसे आप लेंस ले लीजिए और हर चीज लेंस से देखिए। लेंस से जब आप देखते हैं तो चीजें बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं, जहां पर फोकस करेंगे वही चीज। तो हम जब दुनिया में जब भी कुछ देखते हैं ना, हमको सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन एक लेंस है हमारा, और वो लेंस है मैं। जैसे एक कार गई, अरे बहुत अच्छी कार है, बहुत अच्छी कार मतलब मुझे बहुत अच्छी कार लगी। एक लड़का गया, बोलेगा अरे ये ऐसे ही है लल्लू पंजूसा। लल्लू पंजूसा मतलब मेरे कंपैरिजन में लल्लू पंजूसा है। एक जानवर गया, अरे बड़ा खतरनाक है, बड़ा खतरनाक है मतलब मुझे खा जाएगा। हाँ, लेकिन जब आप एक एनलाइटेंड बीइंग हो जाते हैं तो आप नहीं होते। आप जहां जहां मैं उसके बारे, बल्कि उस बंदे के बारे में बताऊं, एक बंदे ने तो कपड़े को टच करके बता दिया कि वो बंदा कहां रहता है। उस समय ही टच द क्लॉथ ऑफ समबडी, जिसको क्लॉथ बिलोंग करता था, उसके बॉडी के सेल्स टच करते थे उसमें। तो उसने उस कपड़े को टच किया और बोला हाँ ये बंदा इस समय फला फला जगह पे रहता है। आपको क्या लगता है कैसे नॉलेज मिलता है बुद्धास को? कैसे चीजों के बारे में जानते हैं वो? बिकॉज उनका सेल्फ नहीं होता। दिस ब्रेन पेनिट्रेट्स इनटू द पास्ट एंड द फ्यूचर्स ऑफ एवरीथिंग वेरेवर दे लुक अपॉन, बिकॉज दे आर नॉट लुकिंग एट हाउ दिस थिंग इज रिलेटेड टू मी। अगर ये कपड़ा देखते हैं ना तो ये जान जाते हैं कि कपड़ा किसने किसने पहना था, कहां कहां बना है, ये सब चीज मालूम पड़ जाता है। दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल रीडिंग। ये कैपेसिटी हमारे ही ब्रेन की है, ये किसी और के ब्रेन की नहीं है। ऐसा नहीं कोई स्पेशल भगवान जन्म की, यही ब्रेन उस कैपेसिटी के साथ पैदा हुआ है। लेकिन अभी हमने इस ब्रेन को उस काम के लिए कभी यूज ही नहीं किया, बिकॉज मोस्टली हमारा जो काम है वो अपने आप को चीजों के पास ले आना या दूर कर देना, यही रखा है। लोगों का जब बैग दिखते तो लगता है हमको हमारा बैग इससे अच्छा है कि हमारा खराब। थॉट्स भी हमारे हमेशा एक ही चीज सेंटर में होता है और वो है मैं। तो कल हम डिस्कस करेंगे वो पॉइंट, ठीक है।